हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्रेस चैनल पर। और आज हम दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं टेलीगेट की स्टोरी को, क्योंकि ये होने वाला है टेलीगेट स्टोरी का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, वरना आपको स्टोरी फिर से समझ में नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर ने जहर को पंप कर लिया था और वो स्प्रे करने वाला था। तभी सही वक्त पर हांस वहाँ से भाग निकला और वो जल्दी से कार में बैठकर सारी विंडो बंद करने लगा, लेकिन उसने एक विंडो के थ्रू स्प्रे मार दिया। हालांकि किसी के ऊपर गिरा नहीं और हांस ने कार भगा ली और साथ ही वो पाइप भी उखाड़ कर ले गया, जिसकी वजह से उल्टा केमिकल ड्राइवर के पेंट पर गिर गया। जल्दबाजी की कीमत ये भी चुकाएगा। इसने प्रोटेक्टिव कपड़े नहीं पहने इस बार, चलो अच्छा ही किया। और ज्यादा दूर वो भी नहीं जा पाए, केमिकल की वजह से बंद कार में उनका दम घुट रहा था, इसलिए हांस को कार रोकनी पड़ी और तब बाहर निकलकर चारों ने सांस ली। थोड़ा सा केमिकल रॉबिन के सर पर भी गिर गया था, तो वो पानी से साफ करने लगे और इतने में ड्राइवर को भी टाइम मिल गया उसके पास आने का, इस बार वैन लेकर। तो फिर जल्दी से कार में बैठे और इस बार ड्राइव कर रही थी डियाना, लेकिन कार कीचड़ में फंस चुकी थी। इसका फायदा उठाकर ड्राइवर ने अपनी वैन उसके सामने लगा दी और सबक लेकर इस बार कपड़े भी पहन लिए। फिर वो नए टैंक को पंप करने लगा और ये पूरी कोशिश में थे कि कार निकल जाए। हांस ने कार से उतरकर धक्का लगाया, तब जाकर कार निकली, लेकिन हांस खुद फंस गया। ड्राइवर उनके पास आ चुका था। इससे पहले वो स्प्रे करता, हांस भागकर कार में बैठ गया तो स्प्रे गिरा कार के ऊपर। चारों बचकर निकल तो गए, लेकिन जाते जाते ड्राइवर ने रॉबिन के साइड की विंडो तोड़ दी और सामने की विंडो पर केमिकल था, जिस वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और सामने सारी कार में वो क्रैश हो जाते। बस किसी तरह बच गए। अब वो टाउन के अंदर एंटर हो चुके थे, फिर भी डियाना फुल स्पीड से कार भगा रही थी, क्योंकि ड्राइवर पीछे ही था। हांस पुलिस को फोन कर रहा था, लेकिन डियाना के ड्राइविंग की वजह से फोन उसका जमीन पर गिर गया और बच्चियां भी रोई जा रही थी, जिससे हाथ पैर अलग फूल रहे थे। ड्राइवर से पीछे छुड़ाने के लिए डियाना ने रोड से कार गलियों की तरफ मोड़ ली और जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और वो बिना ब्रेक लगाए बच्चों के खिलौने को उड़ाते हुए आगे बढ़ती रही और आखिर में एक जगह पर आकर अटक गई। ऐसे में जो होता है वही हुआ, जनता ने उन्हें घेर लिया पर कई बच्चे कुचले जाने से बचे, पर जनता की उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने देखा कि वैन भी पीछे आकर रुक गई, तो डियाना ने फिर से कार भगा दी और कार की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। बस ऐसे ही बचते बचाते लोगों की जानों को खतरे में डालते हुए वो पहुंचे पुलिस स्टेशन। इतने में ड्राइवर ने आराम से वैन की सफाई की। हांस के फोन पर छपे उंगली के निशान से उसका लॉक खोला, हांस की माँ का नंबर निकाला और नंबर से उनका एड्रेस निकालकर वो चल दिया। इसी बीच इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और हांस की माँ को फोन करके बोल दिया कि हमें थोड़ी देर लगेगी और वजह क्या है वो नहीं बताया, नहीं तो माँ बाप चिंता करते। और हांस ने अपने फोन पर कॉल की तो ड्राइवर ने भी उठा ली। वो जानता था कि वो हांस है। हांस बोल रहा था कि आप मेरा नंबर ट्रेस कर इसे पकड़ लीजिए, लेकिन पुलिस कह रही थी इसमें टाइम लगेगा, हमें परमिशन चाहिए। तो चारों ने नहाकर कपड़े बदले, कार को फिक्स किया और पुलिस प्रोटेक्शन की वजह से वो वहाँ से निकल गए, लेकिन रास्ते में भी कांप रहे थे। अब उन्हें व्हाइट वैन का फोबिया हो चुका है, जहाँ भी व्हाइट वैन दिखती उनकी सांसें अटक जाती। और टाउन के अंदर तो सैकड़ों वैन थी। चिंता की बात यह है कि इनसे पहले वो ड्राइवर इनके घर पर पहुंच चुका है और वो भी टैंक साथ में लेकर। हांस का फोन दिखाकर वो उसकी माँ को फंसा रहा था और जब वो नहीं फंसी तो उसने दूसरी चाल चली। उसने अपना पैर दिखाया जिसमें केमिकल गिरा था। वो बोल रहा था कि मुझे पानी चाहिए इसे धोने के लिए। पैर की इतनी बुरी हालत देखकर हांस की माँ ने उसे अंदर ले लिया और अंदर भी उसके साइको बातें आ रही थी, जिसकी वजह से वो घबरा गई। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो ड्राइवर उसका मुंह दबाकर अंदर ले गया और उसका कहना था कि तेरे बेटे की गलतियों का ब्लेम किस पर जाना चाहिए, क्योंकि परवरिश तो तूने की। और उसे ऊपर वाले रूम में लेके जाने लगा जहाँ पर हांस का डैड सो रहा था। माँ ने चिल्लाकर डैड को बोला कि दरवाजे को लॉक कर लो। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचा उसका हाथ लगने से चाबी नीचे गिर गई और बस तभी दरवाजा खोलकर ड्राइवर ने उसे पीछे गिरा दिया। अब माँ बाप उसके कब्जे में हैं, वो पूरा हिसाब लेगा आखिर गलती किसकी है और सजा भी उसे ही मिलेगी। इतने में चारों भी घर पर पहुँच गए, लेकिन हांस ने दूर से ही पुलिस को वापस भेज दिया ताकि इसके माँ बाप परेशान न हो या फिर अपने माँ बाप को सच न बताना पड़े, और बताएगा तो इसकी गलतियाँ निकलेंगी और वो भी कई सारी। और उसने बच्चों को भी साफ साफ बोल दिया कि दादा दादी को कुछ नहीं बताना। पर डियाना उसकी बात से सहमत नहीं थी। वो कहती है कि हमें किसी होटल में रुकना चाहिए। इससे हांस और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि इतनी मुश्किलों के बाद घर पर पहुंचे हैं और वापस घर से मुड़ जाएं। डियाना की बात सही है, इनकी कार देखकर ड्राइवर को पता चल ही जाएगा ये किस घर में रुके हैं, हालांकि वो पहले से ही इनके घर में है। आखिर में ये डिसाइड हुआ कि घर में जाएंगे। उन्होंने डोर
डोरबेल बजाई पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब हांस ने बैक डोर में से जाकर खुद दरवाजा खोला। तब घर में कोई नहीं मिला तो दोनों बच्चियां ऊपर गई और उन्हें दादा दादी मिल गए, पर बाथरूम के अंदर लॉक। कार को छिपाकर हांस घर के अंदर आया और घर में जितने भी लॉक थे हांस ने सारे के सारे लगा दिए। और ये भी इसे भारी पड़ेगा क्योंकि पूरी फैमिली को ड्राइवर के साथ ये अंदर लॉक कर चुका है। डियाना के बुलाने पर वो ऊपर गया और तभी ऊपर ड्राइवर ने उसके मुंह पर स्प्रे कर दिया। इससे समझ आया कि ड्राइवर का टारगेट सिर्फ यही है और कोई नहीं। डियाना बच्चों को लेकर रूम में लॉक हो गई और ड्राइवर चल दिया हांस को मारने। जितने भी लॉक्स उसने लगाए थे वो सब उसे चुभ रहे थे। ड्राइवर ने उसके ऊपर अच्छा खासा स्प्रे कर दिया, फिर भी वो बैक डोर से बाहर निकला, लेकिन पीछे पीछे ड्राइवर भी आ गया। इतने में डियाना ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो दादा दादी बिल्कुल सेफ मिले। ड्राइवर ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इधर हांस का फेस चल रहा था और उसे देखकर कोई भी कार नहीं रुक रही। अजीब बात यह है कि अचानक से ड्राइवर भी गायब हो चुका है। फिर भी हांस को डर था कि वो कहीं न कहीं से निकल आएगा। एक सेफ जगह जो दिख रही थी वो था घर का ऊपर वाला रूम, लेकिन घर के अंदर से उसे नहीं जाना। फिर पाइप के जरिए वो विंडो तक पहुंच गया। फिर माँ ने और डियाना ने उसे अंदर खींच लिया। ड्राइवर के पैर की वजह से माँ जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने हांस को नहलाकर अच्छी तरह साफ कर दिया। पानी पड़ते ही उसे शांति मिली और ये भी एहसास हुआ कि ये सब हुआ क्यों। वो ईगो छोड़ के आता एवरी फैमिली को। फिर पुलिस आई और हांस को हॉस्पिटल ले जाया गया और दोनों बच्चियों को बैठा दिया वैन में। और तभी उनके पास आ गया ड्राइवर। हर कोई इसे ढूंढ रहा है और पुलिस के होते हुए ये फिर भी इनके पास आ गया। वो बस ये बोलने आया था कि तुम्हारी इनमें कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे माँ बाप ने किया था। बस इतना बोलकर वो चलता बना। फिर डियाना आई, लेकिन इन दोनों ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि ड्राइवर की बातें इनके दिमाग में जल्दी बैठती हैं। डियाना बोल रही थी कि वो आदमी जा चुका है और वापस नहीं आएगा। ऐसे ही काफी टाइम बीत गया और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। डियाना सुबह सुबह अपनी जॉब पर चली गई और हांस गया बच्चियों को स्कूल छोड़ने। बच्चियां भी रेड लाइट क्रॉस कर भाग गई। सीखा भी तो इसी से। वो जब वापस आ रहा था तो वाइट वैन आगे जाते जाते रुक गई। वापस पीछे आते आते फुटपाथ पर चढ़ गई और हांस को कुचलकर रुक गई। मूवी तो यहीं पर एंड हो गई। आगे हम ऑडियो सुन पाते हैं कि ड्राइवर उसे भूला नहीं। उसे कुचलने के बाद ड्राइवर ने फिर से टैंक को पंप किया और सारा केमिकल उसके मुंह में भर दिया और उसे मार डाला। इसी के साथ ये मूवी खत्म हुई। मूवी तो काफी अच्छी है, ये आपने देख लिया, और इसमें हॉरर भी काफी अच्छा है क्योंकि मूवी दिन में बेस्ड है और तभी ये खतरनाक लगती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।